में बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस की ज्वाइंट टीम ने बिहार के 4 गैंगस्टर्स को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। बिहार के डीजीपी की माने तो इनकी चुनाव में बड़ी वारदात को अंजाम देने की भी साजिश हो सकती थी। यही नहीं, इनके पास से AK-47 राइफल भी बरामद हुई है। चारों अपराधी बिहार के कुख्यात सिग्मा एंड कंपनी गैंग के सदस्य थे, जबकि गैंग का सरगना रंजन पाठक था। रंजन पाठक के अलावा मनीष पाठक, बिमलेश महतो उर्फ बिमलेश सहनी और अमन ठाकुर एनकाउंटर में ढेर हुए हैं। ये सभी बिहार में कई हत्याओं और आपराधिक वारदातों में मोस्ट वांटेड थे। गैंग के सरगना रंजन पाठक पर 50,000 रुपए का इनाम था। तो बिहार से लेकर नेपाल तक ये गैंग एक्टिव था। लगातार जो है इनको लेकर यहाँ पर इनपुट्स भी मिल रहे थे और इसी इनपुट के आधार पर दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन था, जिसमें ये चारों के चारों अपराधी ढेर कर दिए गए। बिहार के सिग्मा एंड कंपनी गैंग के सरगना रंजन पाठक और उसके 3 जो साथी थे, उनको बीती रात दिल्ली के रोहिणी इलाके में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन के बाद मार गिराया है। आप देख सकते हैं ये DL नंबर की जो गाड़ी है, इसमें बताया जा रहा है जो चारों गैंगस्टर थे, जिसमें रंजन पाठक, बिमलेश महतो, इसके अलावा मनीष पाठक और एक अमन ठाकुर, जो अमन ठाकुर दिल्ली के करावल नगर का रहने वाला है, ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। जिसके बाद जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच थी और बिहार पुलिस थी, उसने जॉइंट ऑपरेशन करके इस गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन न्यूट्रलाइज होने की जब कोशिश की गई तो जो बदमाश थे, जो गैंगस्टर थे, उन्होंने हथियारों से पुलिस के ऊपर फायरिंग की। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और जिसके बाद अस्पताल में चारों जो गैंगस्टर हैं उनकी मौत हो जाती है। आप देख सकते हैं इस समय दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौके पे मौजूद हैं। फॉरेंसिक टीम यहाँ पर मौके पे मौजूद है। इनके पास से कई हथियार और कार्टेजेस जो हैं बरामद किए गए हैं। सीतामढ़ी में एक चर्चित हत्याकांड के बाद जो अमन पाठक था, जो उसने बाकायदा एक पर्ची जो है वो भी मीडिया को भेजी थी और इस पूरे मामले में उसने सुर्खियां बटोरने की कोशिश की थी, जो रंजन पाठक था। और कई आपराधिक मामले रंजन पाठक और इसके गैंग के ऊपर दर्ज हैं। बिहार से लेकर नेपाल तक ये कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। बिहार पुलिस सूत्रों का कहना है कि बिहार में जिस तरह से चुनाव होने वाले हैं उसमें भी ये गड़बड़ी फैलाना चाहते थे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन था। हमारे साथ बात करने के लिए क्राइम ब्रांच के जॉइंट CP सुरेंद्र जाखड़ साहब हैं। सर, ये किस तरह से इस इनकाउंटर को अंजाम दिया गया है? देखिए, बिहार पुलिस की एक टीम हमारे पास यहाँ मौजूद थी पिछले 3 दिन से और उन्होंने सूचना दी थी। उनके यहाँ पर 4 वांछित अपराधी हैं जो कई सारी मर्डर की वारदात में सुपारी किलिंग में इन्वॉल्व हैं। उन 4 लोगों की इन्फॉर्मेशन साझा हुई थी। बिहार पुलिस की सूचना पर काम करते हुए उनको टेक्निकली उनको लोकेट किया गया और कल रात में जब उनको इंटरसेप्ट करने के लिए पुलिस पार्टी ने चेज किया तो पुलिस पार्टी पर उन्होंने हैवी फायरिंग ओपन किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने अपनी सेल्फ डिफेंस में मिनिमम यूज ऑफ फोर्स किया उसमें। तो इसमें 4 लोग इंजर्ड हुए। इंजर्ड को इमीडिएटली शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल में। लोकल पुलिस को भी इन्फॉर्मेशन साझा की गई। वहाँ पहुँचने पर डॉक्टर ने इनको डेथ डिक्लेयर किया। 4 लोगों की डेथ हुई है। सर, क्या इनके प्रोफाइल हैं? और इसमें जो रंजन पाठक है बड़ा डेस्परेट गैंगस्टर बताया जाता है सर, जिसका अपना एक गैंग था और कई किलिंग्स जो है कॉन्टेक्ट किलिंग इसने की है बिहार सीतामढ़ी में। देखिए, रंजन पाठक ने पिछले 3 महीने में, ये बात सही है, बड़ा ड्रेडेड ये क्रिमिनल रहा है। पिछले 3 महीने में इसने 5 वारदात की हैं, जिसमें 4 मर्डर के केस हैं। ब्रॉड डे लाइट में ये मर्डर करता है, हैवी फायर पावर यूज़ करता है। विमलेश महतो और अमन ठाकुर इसके को एसोसिएट रहे हैं, जो 3 मर्डर के केस में हैं और एक एक्सटॉर्शन के केस में है। और एक मनीष पाठक है इनका एसोसिएट, जो 2 मर्डर के केस में शामिल रहा है। तो बड़ा दहशत फैलाने के इरादे से। तो दिल्ली में बिहार के 4 मोस्ट वांटेड ढेर कर दिए गए हैं। दिल्ली में बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था, जिसमें बिहार के 4 गैंगस्टर्स को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। ये 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दिल्ली के रोहिणी में ये एनकाउंटर हुआ है। बिहार के 4 मोस्ट वांटेड थे, जिन्हें लगातार जो है इनकी तलाश की जा रही थी। गैंग का जो सरगना है वो भी मारा गया है। आपको बता दें, बिहार के DGP की माने तो इनकी चुनाव में बड़ी वारदात को अंजाम देने की भी साजिश हो सकती थी। और यही नहीं, इनके पास से AK-47 राइफल भी बरामद की गई है। चारों अपराधी बिहार के कुख्यात सिग्मा एंड कंपनी गैंग के सदस्य थे, जबकि गैंग का सरगना रंजन पाठक था। चारों की पहचान हो चुकी है। आपको बता दें कि रंजन पाठक के अलावा मनीष पाठक, बिमलेश महतो उर्फ बिमलेश सहनी और अमन ठाकुर एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए हैं। ये सभी बिहार में कई हत्याओं और आपराधिक वारदातों में मोस्ट वांटेड थे और गैंग के सरगना रंजन पाठक पर 50,000 रुपए का भी इनाम था। तो ये 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एनकाउंटर में इस गैंग का सरगना वो भी मारा गया है। आपको ये भी बता दें कि
दिल्ली से लेकर बिहार से लेकर नेपाल तक इनके कई एसोसिएट थे जिन पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। सर ये थोड़ा इनकाउंटर के बारे में जानकारी आपसे चाहते हैं सर। ये किस तरह के, ये सर इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड था, ये चारों जो गैंगस्टर मारे गए सर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और आपके ज्वाइंट ऑपरेशन में? ये रंजन पाठक 7-8 साल से एक्टिव था जी, और दर्जनों कांडों में इसका इन्वॉल्वमेंट आया था जी। हाल के महीनों में ये 5 से 6 सेंसेशनल मर्डर्स किया था सीतामढ़ी एरिया में जी। तो सीतामढ़ी की टीम इसके पीछे लगी हुई थी, पुलिस की टीम, और उसी सिलसिले में दिल्ली में कैंप कर रही थी सीतामढ़ी पुलिस, और दिल्ली पुलिस के सहयोग से इनके गिरफ्तार करने की दिशा में कारगर कार्रवाई करने की कोशिश कर रही थी। उसी सिलसिले में ये इंटरसेप्शन करने की पुलिस कोशिश की, इन्होंने फायर किया, पुलिस पे कार्रवाई की। सर ये कितने दिनों से दिल्ली में छुपे हुए थे सर चारों गैंगस्टर? देखिए, ये अपराध करने के बाद कभी नेपाल में जाके छुप जाते थे, क्योंकि सीतामढ़ी जिला नेपाल की सीमा पे अवस्थित है जी, और कभी दिल्ली चले जाते थे। तो अभी 15-20 दिन पहले इन्होंने एक अपराध को अंजाम दिया था जी। जिसमें काफी वहाँ पे रिएक्शन भी था, पब्लिक रिएक्शन भी था सीतामढ़ी में। तो ये अपराध करने के बाद फिर इधर नेपाल या दिल्ली चले जाते थे। फिर वापस जब इनको लगता था कि अब इनका नेटवर्क तैयार हो गया है, इनके कोई ना कोई ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं बेसिकली। तो सर ये बिहार में जो इलेक्शन होने वाले हैं सर, क्या उसमें भी गड़बड़ी फैलाना इनकी मंशा थी सर? कुछ तरह के इनपुट्स मिले हैं आपको? नहीं, ये डिनाई नहीं किया जा सकता है कि ये इलेक्शन के दौरान कोई आपराधिक गतिविधि को अंजाम नहीं देते, बिकॉज ये हर 15-20 दिन पे घटना करते रहे हैं हाल के महीनों में जी। एवरी मंथ दे हैव बीन स्ट्राइकिंग to 1 or 2 places। तो डिनाई नहीं किया जा सकता है कि इलेक्शन के दौरान जो आने वाले दिन है 3-4 सप्ताह जी, उसमें भी ये कोशिश कर सकते थे। सर किस तरह के वेपन्स इनके पास से मिले हैं सर? वो तो दिल्ली पुलिस ठीक से बताएगी, लेकिन इनके पास से काफी घातक हथियार मिले हैं जी। पिस्टल्स और AK-47 भी वो तो जांच के बाद बताएगी। उससे AK-47 भी मिलने की बात पता चली। थैंक यू सर, न्यूज़